मकर राशि वालों मित्रों, साप्ताहिक राशिफल के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये सप्ताह आपके लिए एक नए ऊर्जा के साथ एक नए सफलता की तरफ आपको आगे ले जाने वाला साबित होगा। इस सप्ताह में ग्रहों का कॉम्बिनेशन जो है वो आपको बहुत लकी बना रहा है, क्योंकि बड़ी बात यह है कि इस सप्ताह में 15 जून को ही यानी सप्ताह के पहले दिन ही एक बेहतर और बड़ा परिवर्तन ग्रहों के राजा सूर्य का होगा, जो आपके अष्टम भाव के स्वामी होकर इस समय आ जाएंगे आपके छठे भाव में, और छठे भाव में आकर इनकी दृष्टि द्वादश भाव पर होगी। ये अपने आप में बहुत अच्छा प्लेसमेंट होगा। और वहीं चौथे भाव में पहले से मंगल हैं, केंद्र में मंगल बैठे हैं, और सप्तम भाव में गुरु और शुक्र मौजूद हैं। तृतीय भाव में शनि है, द्वितीय भाव में राहु मौजूद हैं, अष्टम भाव में केतु मौजूद हैं। और इस सप्ताह में गजकेसरी योग भी बनेगा, जहां सप्तम भाव में गुरु आज चंद्रमा एंट्री करेंगे सप्तम से छठे। पहले तो इस समय चंद्रमा जो है वो आपके छठे भाव में, पंचम भाव, छठे भाव और सप्तम भाव में जो एंट्री करेंगे, और फिर अष्टम भाव में भी, तो कहीं ना कहीं एक बेहतर परिवर्तन जीवन में होगा। बहुत बड़े फायदे, बहुत बड़े लाभ और आपके लिए खुशखबरी भी रहेगी। तो चलिए हम आपको बताते हैं आपके लिए समय कैसा रहने वाला है। आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आप चाहते हैं कि डेली आपको राशिफल मिलता रहे, नई जानकारी मिलता रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें, और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि नई जानकारी आपको हमेशा ही मिलता रहेगा। इसलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन को ज़रूर दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें, और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी कर दीजिएगा। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे आपके फैमिली के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, लव लाइफ के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, बिजनेस, व्यापार, कारोबार के लिए, जॉब के लिए, फाइनेंशियल स्थिति के लिए, कला, खेल और राजनीति क्षेत्र जुड़े हुए लोगों के लिए। साथ ही बात करेंगे कि क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि सब कुछ आपके लिए बेहतर हो। तो सबसे पहले बात करें आपके पारिवारिक जीवन को लेकर, तो द्वितीय भाव परिवार भाव माना जाता है। इस भाव में राहु बैठे हैं। कभी कभी परिवार में अनबन भी होगा, कभी आपको माहौल अच्छा भी देखने को मिलेगा। परिवार के कुछ ऐसे कार्य जिसके कारण आप उलझन में रहने वाले हैं, थोड़े से तनाव टेंशन में भी रहने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से कोई अच्छी बात भी होगी, जैसे किसी का आगमन होगा, किसी का आपके पास आना, आपके घर में आना, आपके कार्यों में सम्मिलित होना, आपको एडवाइस देना आपको अच्छा लगेगा। इसलिए कह सकते हैं कि इस समय आपका अच्छा है, बेहतर है। लेकिन फिर भी आप अपने फैमिली को लेकर कहीं ना कहीं चिंतित रहने वाले हैं। फैमिली को कुछ अच्छा देखना चाहेंगे, करना चाहेंगे, इसलिए इस समय आप आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत रहेंगे, और अच्छा करना भी चाहिए। इसलिए ये कह सकते हैं कि आपका समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है, बेहतर रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर बात करें तो ये समय आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर काफ़ी अच्छा है, क्योंकि शुभ ग्रह जब आपके सप्तम भाव में रहते हैं तो बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, और यहाँ ये बहुत ही शुभ ग्रह माने जाते हैं, यानी देव गुरु बृहस्पति, इसके साथ ही शुक्र भी मौजूद हैं। तो ये उम्मीद आप कर सकते हैं कि आपके रिश्ते इस समय बहुत अच्छे रहेंगे, दाम्पत्य जीवन अच्छे रहेंगे, बेहतर रहेंगे। हाँ, यह है कि एंजॉय भी आप करेंगे, कहीं घूमने जा सकते हैं, और आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी हो सकते हैं। पूरी तरह समय आपका बहुत अच्छा है। आगे बात करें तो आपके यदि कुंवारे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि इस समय आपके शादी विवाह की चर्चा होना, शादी की बात पक्की हो जाना, ये आपके लिए एक सामान्य सी बात है, लेकिन बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए है कि होने की संभावना भी पहले से ही बने हुए हैं, इसलिए समय आपका बहुत अच्छा है। आगे बात करें तो मित्रों, इस सप्ताह में आपके लिए अच्छी बात ये रहने वाले हैं कि आपके जिसकी कहीं भी जहाँ भी रिश्ते होंगे, शादी विवाह की चर्चाएँ होंगी, बातें होंगी, वहाँ बहुत अच्छे रिश्ते प्राप्त होंगे। कहते हैं कि रिश्ते, शादी विवाह का रिश्ता जब अच्छा हो जाए, जीवन साथी अच्छे मिल जाए और जीवन संगनी अच्छी मिल जाए, तो ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाते हैं। क्योंकि आपको समझना, आप उन्हें समझे, वो आपको समझे, ऐसा जीवन भर रहे, तो ये समझ लें कि इंसान खुश रहता है, परेशानियों से भी टकरा जाता है। तो ये समय आपके लिए कह सकते हैं कि अच्छा रहने वाला है, आपका समय यहाँ बेहतर है। बच्चों की बात करें, संतान की बात करें तो संतान को लेकर भी शुभ समाचार इस समय प्राप्ति का योग है। मतलब आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपके संतान से संबंधित कहीं ना कहीं शुभ समाचार आपको प्राप्त हो, आपके लिए एक अनुकूल स्थिति बने। आपका समय बहुत इस मामले में अच्छा है, आपके संतान के लिए बहुत बेहतर समय है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके संतान जुड़े एक और बड़ी बात आपको खुशखबरी दे दें कि इस सप्ताह में संतान कोई बड़े कार्य, या ये कह सकते हैं कि कोई बहुत बड़ी उपलब्धि भी हासिल कर सकते हैं। इसलिए यह समय आपके संतान के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, बेहतर रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों,
आपको बता दें इस सप्ताह में आपके लव रिलेशन को लेकर भी काफ़ी अच्छा समय है। लव रोमांच के कारक ग्रह शुक्र को माना जाता है और शुक्र सप्तम भाव में बैठे हैं, यानी ऐसे भाव में जहाँ जुड़ाव होता है, लगाव होता है और इंसान रोमांटिक होता है, इंसान कहीं ना कहीं भावुक होता है, इंसान कहीं ना कहीं किसी से जुड़ जाता है, किसी का सहयोग प्राप्त होता है, प्रेम प्राप्त होता है। तो इस तरह की स्थिति बन रही है। तो यदि आप अकेले हैं, आपको मतलब आप कहीं ना कहीं आप लवमेट की तलाश में हैं, तो ये समय आपका बहुत अच्छा है। आपकी तलाश पूरे हो सकते हैं, आपके लव रिलेशन में मजबूती देखने को मिल सकते हैं, इसलिए ये समय आपका बहुत ही अच्छा है, बेहतर है। आगे बात करें तो मित्रों इस समय आपके बात करें स्वास्थ्य को लेकर समय कैसा रहने वाला है, तो कहीं कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है। स्वास्थ्य आपके ठीक ठाक रहेंगे और ये है कि स्वास्थ्य में सुधार भी देखने को मिलेगा। सूर्य का एंट्री जब छठे भाव में होगा तो कहीं ना कहीं थोड़े से ध्यान रखिएगा। हड्डियों से संबंधित परेशानी जो पहले चल रही थी उस पर केवल ध्यान रखें, बाकी समय सुधार का है। जैसे और भी कोई परेशानी हो तो सुधार होगा। हाँ, यह है कि आप बाहरी खान पान से बचें और बहुत ज़्यादा ऐसे कोई कार्य ना करें जिससे आपके स्वास्थ्य को लेकर या डॉक्टर ने मना किया है या आपको लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, आप खुद जानते हैं लेकिन फिर भी जानबूझकर कर रहेंगे, तो ये अच्छा नहीं है। आगे बात करें तो मित्रों इस समय आपके शिक्षा को लेकर कह सकते हैं कि बहुत अच्छा समय है। शिक्षा में सफलता, शिक्षा में उन्नति, शिक्षा में अच्छे रिजल्ट की प्राप्ति का बहुत अच्छा समय है। जब देवगुरु बृहस्पति खुद प्रसन्न है तो आपके शिक्षा में रुकावट कौन दे सकता है। मतलब ये आप मान कर चलें कि एजुकेशन के लिए ये बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है, बहुत बेहतर समय रहेगा, जहां आप एजुकेशन में अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। इसकी संभावना बहुत ही ज़्यादा रहेगी। और एक बात आपको बता दें, कुछ नया सीखने को भी आपको मिलने वाला है, या फिर कोई ऐसा नए सिलेबस को शुरू करना चाहते हैं तो भी आपका समय अच्छा है, या कोई टेक्निकल ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं या ऐसे कोई ज्ञान अर्जित करना चाहते जिससे आपको लगे कि इससे जॉब मिल सकता है, इससे काम खुद का किया जा सकता है, तो आपका समय अच्छा है। आप इस समय बहुत लकी साबित हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ आपका समय ऐसा है कि आपको बैठना नहीं चाहिए, शिक्षा या नया कोई ज्ञान अर्जित जरूर करना चाहिए। बिजनेस, व्यापार, कारोबार के बारे में बात करें तो बिजनेस व्यापार के कारक ग्रह बुध हैं और सूर्य की एंट्री बुध के साथ हो जाएगी, तो ये बिजनेस व्यापार में आपको फ़ायदा देगा। लेकिन जन्म स्थान से दूर ज़्यादा फायदा मिलेगा। यदि आप जन्म स्थान से दूर जाकर कोई काम पहले से कर रहे हैं, कोई बिजनेस आपका पहले से है, तो खूब फ़ायदा मिलेगा। जैसे दूसरे राज्यों में, दूसरे शहरों में, दूसरे देश में, तो इस समय बहुत ज़्यादा आपका काम बनेगा। साथ ही आपका जो काम है वो विदेशों तक फैल सकता है। मतलब कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि इनकम को लेकर ये एकदम से अच्छा समय है, जहाँ बिजनेस में इनकम अच्छे खासे होंगे और आपका काम खूब बनेगा। आगे बात करें तो मित्रों इस समय रिस्क लेने से आपको बचना चाहिए। एक चीज़ याद रखिएगा, जैसा कि कोई रिस्की कार्य ना करें और किसी से बहस, झगड़े, विवाद, नाराज़गी ये सब होने की भी संभावना है, तो ऐसी चीज़ों से बचें। जितना काम अपने तक सीमित रखें, अपने तक कह सकते हैं कि बात रखें, किसी को शेयर ना करें कि आप क्या करने वाले हैं या क्या आपको करना चाहिए, तो अच्छा रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों जॉब के लिए समय बहुत अच्छा है, क्योंकि जब भी देवगुरु बृहस्पति, सूर्य और मंगल का प्रभाव बेहतर होते हैं तो आपको नौकरी मिलने की संभावना रहती है। तो वर्दी से संबंधित नौकरी मिलने की संभावना इस समय बन रहे हैं। जैसे कोई भी ऐसा जॉब हो जो वर्दी का जॉब हो, जैसे एक डॉक्टर भी वर्दी में रहते हैं, एक गार्ड भी वर्दी में रहते हैं, एक कह सकते हैं कि एक डिफेंस सेक्टर में जो भी काम करते हैं वो भी वर्दी में रहते हैं। तो और भी कोई ऐसा जॉब हो जो वर्दी का जॉब हो, वो आपको प्राप्त हो सकता है। शिक्षक का जॉब भी आपको प्राप्त हो सकता है, फाइनेंशियल सेक्टर में, इंश्योरेंस सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में। मतलब ज़्यादातर आप इस समय लकी साबित हो रहे हैं। बस यही है कि कहीं ना कहीं आप इस समय जो प्राप्त करना चाह रहे हैं उसमें आपके आलस, आपका कोई और बाहरी परेशानी आपको रोकेगा, थोड़े परेशान करेगा, लेकिन आप इन चीज़ों से हटकर अपने लक्ष्य की तरफ फोकस करें तो अच्छा रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों इस समय आपके फाइनेंशियल स्थिति के बारे में बात करें तो एक चीज़ याद रखिएगा, लाभ का स्वामी केंद्र में बैठना चौतरफा लाभ देता है, तो कहीं ना कहीं से तो फ़ायदे मिलेंगे ही, वो छोटे नहीं बहुत बड़े फ़ायदे मिलेंगे। इसलिए ये कह सकते हैं कि बिजनेस व्यापार को लेकर बहुत अच्छा समय है। मतलब धन खूब दिलाएगा, धन से संबंधित परेशानी दूर करेगा, आर्थिक उन्नति करेगा, इसलिए ये समय आपका बहुत अच्छा है। अब कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी बता दें कि आप कहीं ना कहीं बड़े अच्छे प्लेटफॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। राजनीतिक क्षेत्रों जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय रहने वाला है, जहां राजनीतिक क्षेत्रों जुड़े हुए लोगों को काफ़ी कुछ बेहतर देखने को मिलने वाला है। मतलब सम्मान आपका बढ़ेगा, सम्मान होगा, आपको लोग बहुत ज़्यादा इज्जत करेंगे, आपका भाग्य का इस समय बहुत ज़्यादा साथ मिलेगा। इसलिए आप कुछ नया तो करेंगे ही, और इस समय आपका सम्मान चारों तरफ, ये कह सकते हैं कि आपका इज्जत बढ़ेगा। समय बहुत अच्छा है।
तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और उपाय के बारे में एक चीज़ आप नोट कर लीजिए, इस समय आपके राशि के स्वामी शनि हैं, तो शनि को प्रसन्न रखने की कोशिश करें। कुत्ते को रोटी खिलाइए, अपने दरवाजे से बाहर खिलाइएगा, दूर खिलाइएगा। और एक चीज़ और, जो बहुत ज़्यादा असहाय, मजबूर, लाचार लोग हैं, उन्हें कुछ खाने के लिए दीजिए, वस्त्र दीजिए। ऐसा करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। इससे आपकी उन्नति, तरक्की जितना आप करते उससे कई गुना ज़्यादा आपको हो जाता है। इसलिए ये जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब रखें, जिससे कि जरूरी जानकारी मिलता रहेगा। तो जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।